नमस्कार। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का तीसरा चैप्टर आरंभिक नगर। तो हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न, हड़प्पापुरा स्थल पहली बार कब मिला? तो हड़प्पापुरा स्थल पहली बार 150 साल पहले मिला था। हड़प्पापुरा स्थल कहाँ स्थित है? आधुनिक पाकिस्तान में। रेलवे के लिए हड़प्पा की ईंटों का क्या किया गया? रेलवे लाइन बिछाने में इस्तेमाल किया गया हड़प्पा की ईंटों का। हड़प्पा नगर की खोज के बाद सभी मिलते हुए पुरास्थलों को क्या कहा गया? हड़प्पा की इमारतें कहा गया। हड़प्पा नगर का निर्माण लगभग कितने साल पहले हुआ? 4700 साल पहले हुआ। हड़प्पा नगर कितने हिस्सों में बटे थे? 2 या अधिक हिस्सों में बटे थे। नगर दुर्ग और निचला नगर कौन सा हिस्सा ऊंचा था? तो नगर दुर्ग ऊंचा हिस्सा था और निचला दुर्ग या निचला नगर नीचे वाला हिस्सा था। नगर दुर्ग और निचले नगर की दीवारें किस सामग्री की थी? पक्की ईंटों की बनी थी। मोहनजोदड़ो में खास तालाब को क्या कहा गया? महान स्नानागार। महान स्नानागार में पानी का रिसाव रोकने के लिए क्या प्रयोग किया गया? चारकोल की परत। महान स्नानागार में पानी कैसे भरा जाता था? कुएं से। कालीबंगा और लोथल में क्या मिला? अग्निकुंड। हड़प्पा सभ्यता के नगर किन क्षेत्रों में पाए गए? पाकिस्तान और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पाए गए। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में कौन सी वस्तुएं मिली? मिट्टी के लाल बर्तन, पत्थर के ब्लेड और तांबे के उपकरण। हड़प्पा नगर के घर कितने मंजिल के होते थे? 1 या 2 मंजिल के होते थे। हड़प्पा नगर के घरों में क्या विशेष होता था? आंगन के चारों ओर कमरे होते थे। हड़प्पा नगर में नाले कैसे बनाए गए थे? ढके हुए और सीधी लाइन में थे। नालियों में हल्की ढलान क्यों होती थी? पानी आसानी से बहने के लिए। हड़प्पा नगर की सड़कें और घरों का निर्माण किस तरह से किया गया? योजनाबद्ध तरीकों से किया गया था। हड़प्पा नगरों में सबसे ऊंचे महत्वपूर्ण लोग कौन थे? तो हड़प्पा नगरों में सबसे ऊंचे और महत्वपूर्ण लोग शासक होते थे। नगरों में लेखन कार्य कौन करता था? लिपिक। लिपिक मोहरों पर क्या करते थे? लिखते थे। हड़प्पा नगरों में शिल्पकार किस प्रकार की चीजें बनाते थे? तरह तरह की वस्तुएं बनाते थे। हड़प्पा नगरों से कौन सी धातुएं मिली? तो ये तांबा और कांसा और पीतल और सोना मिला था। सोने और चांदी से क्या बनते थे? बर्तन और गहने बनाए जाते थे। पत्थर के बाट किसके लिए बनाए गए थे? तो पत्थर और बाट बहुमूल्य पत्थर और धातु को तौलने के लिए बनाए गए थे। मनके किससे बनाई गई थी? कार्निलियन पत्थर से बनाई गई थी। मनकों के बीच छेद क्यों किए जाते थे? धागा डालकर माला बनाने के लिए। हड़प्पा की कढ़ाईदार परत पत्थर मूर्ति किसके लिए महत्वपूर्ण थी? तो हड़प्पा की कढ़ाईदार पत्थर मूर्ति महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण थी।
हड़प्पा सभ्यता में मुहरें किस सामग्री से बनाई जाती थी? पत्थर से। हड़प्पा सभ्यता के बर्तन किस रंग के डिजाइन किए जाते थे? काला रंग के। हड़प्पा सभ्यता में धातु का उपयोग कब होता था? लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में भी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े किससे जुड़े मिले? चांदी के फूलदान के ढक्कन और तांबे की वस्तु से। पक्की मिट्टी और फेयंस से बनी तकलियां किसका संकेत देती थी? सूत कताई का। हड़प्पा नगरों में विशेषज्ञ कौन होते थे जो किसी खास चीज को बनाने का प्रशिक्षण लेता था? मूर्तिकार की कला में किस बात से विशेषज्ञता का पता चलता है? चेहरे और दाढ़ी आकर्षक चित्रण था। फेयंस किसे कहते हैं? फेयंस कृत्रिम रूप से बनाई गई वस्तु थी जो बालू, स्फटिक, पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी, उसे फेयंस कहते हैं। फेयंस से क्या बनाया जाता था? मन के चूड़ी, बाले और छोटे बर्तन। कच्चा माल क्या होता है? प्राकृतिक रूप से मिलने वाले उत्पादन किए गए पदार्थ कच्चा माल होता है। हड़प्पा के लोग तांबा, लोहा, सोना, बहुमूल्य पत्थर कहाँ से आयात करते थे? दूर दूर से। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती थी? टीन। और टीन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से होता था। हड़प्पा नगरों में आयात किए जाने वाले सोने का स्रोत कौन सा था? आधुनिक कर्नाटक। और तांबा राजस्थान तथा ओमान से मंगाए जाते थे। हड़प्पा नगरों में आयात किए जाने वाले बहुमूल्य पत्थर का स्रोत कहाँ था? ईरान और अफगानिस्तान और गुजरात से भी मंगाया जाता था। हड़प्पा काल के लोग किसे मुख्य भोजन के रूप में उगाते थे? तो हड़प्पा काल के लोग मुख्य भोजन के रूप में हड़प्पा काल के लोग किसे मुख्य भोजन के स्रोत के रूप में उगाते थे? तो गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हड़प्पा काल में किसका प्रयोग हुआ? हल का। हल के आकार के खिलौने किस बात का प्रमाण है? कृषि कार्य में हल का प्रयोग होता था, इसका प्रमाण है। सूखे महीनों में मवेशियों को कहाँ ले जाया जाता था? चरागाह और पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाते थे। हड़प्पा लोग कौन कौन से जानवर पालते थे? गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे। बस्तियों के आसपास कौन सी सुविधाएं होती थी? तालाब और चारागाह। हड़प्पा लोग सूखे मौसम में किसका ध्यान रखते थे? मवेशियों का चारा पानी का ध्यान रखते थे। धौलावीरा नगर को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भाग में। धौलावीरा नगर की दीवारें किस सामग्री से बनी होती थी? पत्थर से। धौलावीरा नगर में किसके लिए खुला मैदान था? सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। धौलावीरा में हड़प्पा लिपि कहाँ मिली? पत्थर की खुदाई में। लोथल नगर क्यों महत्वपूर्ण था? पत्थरों, शंख और धातुओं से बनाई गई चीजों का केंद्र था।
लोथल नगर में भंडार गृह का क्या उद्देश्य था? मुहरे और मुद्रांकन रखने के लिए। लोथल के बंदरगाह का मुख्य कार्य क्या था? माल चढ़ाना और उतारना। मुहर और मुद्रांकन का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? समाज की पहचान और सुरक्षित परिवहन के लिए। मुहरबंदी क्या है? गीली मिट्टी पर मुहर की छाप बनाना मुहरबंदी था। हड़प्पा सभ्यता का अंत लगभग कितने साल पहले हुआ? 3900 साल पहले। हड़प्पा नगरों के अचानक छोड़ दिए जाने का एक कारण क्या हो सकता है? तो नदियां सूख गई और बाढ़ आना ये कारण थे। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली का क्या हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली का क्या हुआ? नष्ट हो गई। मोहनजोदड़ो में नगर छोड़ने के बाद क्या देखने को मिला? सड़कों पर कचरे के ढेर देखने को मिला था। नगरों के अंत में शासकों का क्या हुआ? उसका नियंत्रण समाप्त हो गया। तो दोस्तों हम क्लास 6 का चैप्टर 3 पूरा कर चुके हैं। अगले चैप्टर में कल मिलते हैं। धन्यवाद।